क्लाउड वॉच एंड ऑटो स्केलिंग। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग क्या होती है? ये एक सर्विस है AWS के ऊपर जिसकी मदद से ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपके पास 4 कंप्यूटर्स चल रहे हैं AWS के ऑनलाइन, 4 इंस्टेंसेस चलाए हुए हैं। किसी एक पे ज़्यादा लोड पड़ जाए और बाकियों पे कम लोड पड़े तो ये सही बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए AWS के अंदर लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है that provides flexibility and control of incoming requests to Amazon EC2 instances। तो जब रिक्वेस्ट आती है तो वो हर इंस्टेंस को बराबर बैलेंस रख के चल रहा होता है। एक रिक्वेस्ट एक को भेज रहा होता है, दूसरी रिक्वेस्ट दूसरे को, तीसरी रिक्वेस्ट इस। अब आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, अब नहीं कटेगी आवाज। नेटवर्क मैंने चेंज कर लिया अपना। तो AWS पे मॉनिटरिंग हो सकती है और मॉनिटरिंग का मतलब है मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिक्स कलेक्ट होते हैं। अच्छा, बेसिक लेवल की मॉनिटरिंग, जो बिल्कुल बेसिक मॉनिटरिंग की फैसिलिटी आपको फ्री में अवेलेबल है। अगर आपको डिटेल्ड मॉनिटरिंग करनी है तो उसके लिए आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सर्विस लेनी पड़ेगी AWS की। एक और सर्विस है ऑटो स्केलिंग की। ऑटो स्केलिंग का मतलब है कि आपकी सर्विस ऑटोमेटिकली स्केल हो जाए। आपकी डिमांड बढ़ती है, अगर ऐसी डिमांड हो जाती है कि आपके जो इंस्टेंसेस हैं वो इस काबिल नहीं होते कि आपकी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, तो ऑटोमेटिकली आपकी सर्विसेज, आपकी रिसोर्सेज स्केल अप हो जाएं। ये स्केल डाउन भी हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि मेरी रिसोर्सेज जो है इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मुझे जो है मेरी इतनी रिक्वेस्ट नहीं आ रही, लोग इतनी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और मैंने जो है बहुत ही हाई फाई कंप्यूटर लिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली स्केल डाउन भी हो सकता है बेस्ड ऑन दी कंडीशन। आपने कोई कंडीशन सेट की हुई है कि अगर इतनी रिक्वेस्ट आए तो स्केल अप कर दो और इंस्टेंसेस जो है सेटअप कर दो, 4 कंप्यूटर्स और स्टार्ट कर दो। अगर रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, रिक्वेस्ट बहुत कम आ रही है तो कम करके, मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है ईद का सीज़न आता है तो लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। अगर कोई ऐसा सीज़न आता है कि जहाँ पे डिमांड नहीं है तो स्केल डाउन हो जाए। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, अब ज़रा इन टॉपिक्स को हम डिटेल में देखते हैं। कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस फॉर द एंड यूज़र टू बैलेंस द रिक्वेस्ट लोड अक्रॉस मोर देन वन सर्वर। एंड यूज़र को कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए। अगर आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है और एक ही सर्वर को आपने लगाया हुआ है जो तमाम रिक्वेस्ट को हैंडल करे, तो ऐसा होगा कि आपका कंप्यूटर जो है बैठ जाएगा, आपके इंस्टेंसेस बैठ जाएंगे। तो AWS क्या करता है, उसको बैलेंस करता है, हर कंप्यूटर पे बराबर लोड डालता है ताकि आपको एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस मिल सके। A load balancer is a mechanism that automatically distributes traffic across multiple EC2 instances। तो लोड बैलेंसर को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर बराबर लोड पड़ता है। आप अपना वर्चुअल लोड बैलेंसर खुद बनाओ EC2 इंस्टेंस के ऊपर। इससे बेहतर ये है कि आप जो है इलास्टिक लोड बैलेंसिंग की AWS की सर्विस है उसको इस्तेमाल कर लिया जाए अपना लोड बैलेंसर बनाने के बजाय, ठीक है। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग सपोर्ट्स राउटिंग एंड लोड बैलेंसिंग ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल है, उस पर बैलेंसिंग
की सर्विस है कि अगर वेबसाइट की रिक्वेस्ट आ रही है और आपने जो है 2 वेब सर्वर लगाए हुए हैं तो दोनों पे बराबर बराबर रिक्वेस्ट जाए, बैलेंस हो। HTTPS के प्रोटोकॉल, इसी तरीके से TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे आप जो है लोड बैलेंसिंग की सर्विस लगा सकते हो, सिक्योर सॉकेट लेयर पे लगा सकते हो, एंड सो ऑन। Elastic load balancing supports health checks for EC2 instances to ensure traffic is not routed to unhealthy or failing instances. ये सपोर्ट भी मौजूद है कि अगर कोई सर्वर डाउन हो जाए, अनहेल्दी हो जाए, तो उसको रिक्वेस्ट ना जाए। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग कहलाती है। इसके अलावा इलास्टिक लोड बैलेंसिंग में ये भी सपोर्ट मौजूद होती है कि स्केलेबल हो जाए, वो स्केल अप हो जाए या स्केल डाउन हो जाए बेस्ड ऑन दी कलेक्टेड मैट्रिक्स। अगर आपको लगता है कि जो मेरा डेटा रेट है वो कम होना शुरू हो गया क्योंकि मेरी कंजेशन हो गई बहुत ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली स्केल अप कर दे या स्केल डाउन कर दे। एडवांटेजेस क्या है इलास्टिक लोड बैलेंसिंग की? ये एक मैनेज्ड सर्विस है। It scales in and out automatically to meet the demand of increased application traffic. ऑटोमेटिकली स्केल अप या स्केल डाउन हो जाता है and is highly available within a region itself as a service. लोड बैलेंसिंग की सर्विस की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, कभी डाउन नहीं होती लोड बैलेंसिंग की सर्विस। It seamlessly integrates with the auto scaling service. 3 सर्विसेज हैं जैसे मैंने बताया, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग की सर्विस है, ऑटो स्केलिंग की सर्विस है और मॉनिटरिंग की सर्विस है। ये तीनों मिलके काम करते हैं, तो ये इंटीग्रेट हो जाता है ऑटो स्केलिंग की सर्विस के साथ बड़ी आसानी के साथ। फाइनली इलास्टिक लोड बैलेंसिंग इज सिक्योर, एक सिक्योर सर्विस है। लास्ट क्लास में हमने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड पढ़ा था कि एक छोटा सा वर्चुअल नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हैं AWS के ऊपर। तो AWS की लोड बैलेंसिंग उस VPC के साथ मिलके काम करती है। तो आपको जो है अपने पूरे नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। लोड बैलेंसिंग की सर्विस जो है वो एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो बैकएंड पे काम कर रही होगी। इसके अलावा इसके अंदर सर्टिफिकेट मैनेजमेंट और SSL टर्मिनेशन की सर्विस भी मौजूद है। सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसके थ्रू जो है आप क्रिप्टोग्राफी की सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, और अगर कोई सर्विस कोई सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाए या रिवोक हो जाए तो SSL को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। AWS के अंदर जो इलास्टिक लोड बैलेंसिंग की सर्विस है वो बहुत सारे लोड बैलेंसर की सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर है, इंटरनल लोड बैलेंसर है, एंड लोड बैलेंसर्स दैट सपोर्ट encrypted connections. इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर जिसको इंटरनेट से रिक्वेस्ट मिलती है और ये AWS के इंस्टेंसेस के दरमियान रिक्वेस्ट को बैलेंस करता है। When you configure a load balancer, जब आप लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको एक पब्लिक DNS नेम मिल जाता है। DNS का क्या मतलब है? उसको एक पब्लिक नेम मिल जाता है, IP एड्रेस के अगेंस्ट उसको एक नेम मिल जाता है, डोमेन नेम मिल जाता है। ठीक है, अब क्लाइंट की रिक्वेस्ट क्या जाएगी? उस डोमेन पे जाएगी। क्लाइंट ने लिखा फॉर एग्जांपल vcc.com, वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग.com। अब इस नेम के पीछे ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंप्यूटर हो,
virtualization-and-cloud-computing.com मैंने एक डोमेन रजिस्टर कराया, उसके पीछे 4 कंप्यूटर्स चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके फ्रंट पे कौन होगा, एक लोड बैलेंसर होगा जिसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगी और क्लाइंट को वो सिर्फ लोड बैलेंसर नजर आ रहा होगा। लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपके पीछे इंस्टेंसेस को ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो ये इंटरनेट ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से इंटरनल लोड बैलेंसर भी हो सकता है। इट इज ऑफन यूजफुल टू बैलेंस द लोड बिटवीन द टियर्स ऑफ द एप्लीकेशन। तो बाज़ औक़ात आपकी एप्लीकेशन मल्टी टियर पे बनी हुई है, एक टियर जो है डेटाबेस पे काम कर रही है, एक टियर जो है कंट्रोलर है, एक टियर जो है फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन लेयर है। तो इनके दरमियान ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए इंटरनल लोड बैलेंसर की ज़रूरत पड़ेगी। You can use internal load balancer to route traffic to your EC2 instances in VPC with private subnets। तो आपके पास जो प्राइवेट सबनेट्स बने हुए हैं, अंदर कंप्यूटर बने हुए हैं, उनके दरमियान लोड को बैलेंस करना, इंटरनल बैलेंस करना, बजाय इसके कि एक्सटर्नल ट्रैफिक को बैलेंस किया जाए, इंटरनली बैलेंस करना चीज़ों को, दैट इज द टास्क ऑफ इंटरनल लोड बैलेंसर। HTTPS load balancers. You can create a load balancer that uses SSL transport layer security protocol for encrypted connection। तो SSL या HTTPS के ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए HTTPS लोड बैलेंसर इस्तेमाल किया जा सकता है। HTTPS एक सिक्योर HTTP प्रोटोकॉल है जिसके पीछे जो SSL काम कर रहा होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है।